हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम कर रहे हैं कॉस्ट शीट। मैंने अभी तक 5 क्लास में आपको बताया है इस चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस को और कॉस्ट शीट के बारे में। आज कॉस्ट शीट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले तो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखेंगे यहां पर चैप्टर कर रहे हैं हम लोग 1 कॉस्ट शीट। चैप्टर 1 कॉस्ट शीट बुक हम यूज करते हैं महेश्वरी एंड मित्तल की। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये 1.1 है प्रोग्राम की बुक में, लेकिन ऑनर्स वाले भी जरूर करें। ऐसा क्यों? उसका रीजन आपको जब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जो ऑनर्स की बुक में 1.3 है और प्रोग्राम की बुक में 1.8 है, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है और प्राइम कॉस्ट गिवन है। देखिए, हमारा जो फॉर्मेट होता है कॉस्ट शीट का, वो यहां से ऐसे होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज। अब क्वेश्चन में परचेज तो गिवन ही नहीं है, अगर कुछ भी मिसिंग हो क्वेश्चन में सब चल जाएगा, लेकिन अगर परचेज मिसिंग है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन में याद रखना, कॉस्ट शीट के अंदर जो मिसिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ परचेज मिसिंग होता है। तो हमें क्वेश्चन में परचेज को निकालना है, इसीलिए यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा मैं। क्लियर है? तो ये है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, डायरेक्ट वेजेस और प्राइम कॉस्ट। ये है हमारा 1.1। ये वैसे तो प्रोग्राम की बुक में है, लेकिन आप सभी ने ये करना है। फॉर्मेट लिखे, सबसे पहले जो मेरा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और इसमें हम प्लस कर देते हैं परचेज और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे को गिवन है परचेजिंग एक्सपेंसेस और वेजेस, ये दो गिवन है। और यहां पर फिर मेरा बनेगा प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है 1 लाख रुपीस का। ठीक है, अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 10,000 का, परचेज तो निकालना है, क्लोजिंग है 15,000 का, तो आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो तो नहीं पता है मुझे। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गिवन है परचेजिंग एक्सपेंसेस है 5,000 के और वेजेस गिवन है हमें 50,000 की।
ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हम क्या करते हैं। अभी तक क्या था, हमें ऊपर से नीचे चलना होता है, लेकिन यहां से हमें नीचे से ऊपर चलना होगा क्योंकि ये मिसिंग है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, देखो वैसे तो बहुत इजी सी है कि ये अमाउंट वो क्या हो कि इन दोनों को ऐड करूं तो ये बन जाए। तो इसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 1 लाख में से अगर मैं 55,000 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 45,000। अब आप खुद देखो 45 प्लस 5 50 प्लस 50 1 लाख, तो समझ में आ गया। तो जब आपको नीचे वाली चीज गिवन होगी और ऊपर वाली चीज निकालनी होगी तो जितने भी प्लस वाले डिजिट्स हैं वो सब माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस वाली है वो प्लस में हो जाएगी। जैसे देखो ये 45 है, अब मुझे ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये प्लस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिलेशन ऑपोजिट बन जाता है या इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। तो 45 प्लस 15 तो हो जाएगा 60 और माइनस का 10 तो आ गया 50। समझ में आ गया। अब आप देख भी सकते हैं 10 प्लस 50 60 माइनस 15 45 आ गया। तो मुझे ये निकालना था, मुझे क्वेश्चन में ये निकालना था, ये वाली एंट्री। ये निकालनी थी। क्लियर है। अच्छा अब ना वैसे तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बाद में कराया ताकि आपको फॉर्मेट थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, वरना मैं पहले भी करा सकता था। अब एक चीज मैं और छोटी सी बता देता हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है प्लस माइनस समझने में, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। देखो जो मैंने लिखा है यहां पर, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल है मेरे पास 10,000 प्लस परचेज मुझे निकालनी है और माइनस क्लोजिंग है 15,000 और रॉ मटेरियल कंज्यूम मैं बना चुका हूं 45,000 का। समझ में आ गया। अब ये इधर जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस, तो परचेज क्या हो जाएगा 45,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000 तो आ गया 60 माइनस 10 तो 50,000 का आ जाएगा परचेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ मेरा सबसे इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोला है। अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो थोड़ा सा हैवी या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब वो देखते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये 1.8 है प्रोग्राम की बुक में और बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1.3 है प्रोग्राम की बुक में, ये ऑनर्स की बुक में, सॉरी ये ऑनर्स की बुक में 1.3 है बिल्कुल सेम। 1.1 1.2 हम कर चुके हैं और 1.3 मैं करा रहा हूं और 1.1 से लेकर 1.7 तक मैं प्रोग्राम का भी कर चुका हूं और ये सारे क्वेश्चन आप प्रोग्राम के और ऑनर्स के सब करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा उससे। ये वाला क्वेश्चन ठीक है सेम ही है, तो इससे देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखेंगे अब ये है 1.8। अब 1.8 देखते हैं। द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड द आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके अंदर दे रखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 16,000 की, 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। याद रखना, अब ये क्या है मैं अभी बताऊंगा जब पॉइंट पर आएगा। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दे रखा है 56,000 का। अब एक चीज समझो, क्या अभी तक हमें किसी भी क्वेश्चन में COGS गिवन होता है? कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग,
किसी में भी गिवन नहीं होता, यहां पर गिवन है, इसका मतलब ऊपर की कोई एक चीज मिसिंग होगी जो निकालनी होगी, और ऊपर की मिसिंग चीज सिर्फ और सिर्फ एक होती है, वो होती है परचेज। ठीक है, तो परचेज निकालनी होगी, ये हमें यहां से पता चल गया। अब दे रखा है ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग, तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। अदर डाटा में गिवन है सेलिंग एक्सपेंसेस है, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, और सेल्स दे रखी है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। ये है, अगर हम बात करते हैं 1.8 प्रोग्राम की बुक में है, और 1.3 जो है वो ऑनर्स की बुक में है। देखिए अब फॉर्मेट को शुरू करना है, फॉर्मेट से ही शुरू करेंगे हम। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कर देंगे इसमें परचेज, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग हमें गिवन है 8,000 का, और क्लोजिंग गिवन है 8600 का। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और वो क्वेश्चन में गिवन है 16,000 की, और कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐड करने के बाद बनाएंगे प्राइम कॉस्ट। वो क्या आएगी वो बाद में देखेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना फर्स्ट मेन ओवरहेड, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहां पे वो पॉइंट आ गया है, यहां देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 16,000 की, और फैक्ट्री ओवरहेड है 160% उसका। लेकिन मुझे कितना चाहिए होता है, देखो हमारी परसेंटेज जो चाहिए होती है वो 100% मैक्सिमम होती है। तो अगर ये 160% है फैक्ट्री ओवरहेड का, तो 100% कितना होगा, तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16,000 डिवाइडेड बाय 160 और इनटू में 100। यूनिटरी मेथड आप सभी ने बचपन में किया हुआ है कि अगर 160% अगर मेरा 16,000 है, तो अगर 160% मेरा अगर 16,000 है, तो 1% कितना होगा, 16,000 डिवाइडेड बाय 160, और 100% कितना होगा, 16,000 डिवाइडेड बाय 160 और इनटू में 100, तो ये आ जाएगा 10,000। समझ में आ गया। ये मैथ्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, और आप शायद बच्चों को पता भी होगा कि मैं मैथ्स का भी एक टीचर हूं, तो मैं ये भी आपको अच्छे से बता सकता हूं। चलो अब यहां पर हमारा 10,000 आ गया, प्राइम कॉस्ट के बाद ये आ गई है। इसके बाद अब हमारा आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग कितना है, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो वो है 8,000,
और क्लोजिंग है 12,000, तो आ जाएगा मेरे पास नेट वर्क कॉस्ट। इसके बाद अब हमारा शुरू होगा नेक्स्ट मेन ओवरहेड, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखेंगे अगर क्वेश्चन में, तो वो गिवन है जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2600 के गिवन है, तो ये आ जाएंगे 2600। इसके बाद आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 14,000 और 18,000, तो मेरा आता है यहां पर COGS, और जो क्वेश्चन में गिवन है 56,000 का। अब यहां से हम शुरू करेंगे उल्टा चलना। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो भी हमारा डाटा नेगेटिव में है वो प्लस होता जाएगा और जो पॉजिटिव में है वो माइनस होता जाएगा। तो हम जरा देख लेते हैं। यहां देखिए 56,000 है, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है। 56,000 में हम प्लस कर देंगे, ये जो माइनस वाली आइटम है, प्लस कर दिया 18,000 और माइनस कर दिया 14,000, तो कितना आ गया 60,000 आ गया। तो यहां पर ये आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं 60,000। अब आप खुद देख सकते हैं 60 में प्लस 14 किया तो 74 और माइनस 18 किया तो 56, ठीक है। अब इसके बाद इसमें से ये क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 60 में से माइनस कर देंगे हम 2600, तो इसमें से माइनस कर दिया 2600, तो आ जाएगा यहां पर 57,400, तो ये आ गया 57,400, ये आ गया, ठीक है। आप देखिए फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया, फिर इसमें ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 5700 में हम प्लस कर देंगे 12,000, ये वाले 12,000 और माइनस कर देंगे 8,000, तो आ गया 61,400 आ जाएगा। तो ये आ गया 61,400, ये आ गया। इसके बाद इसमें से ये माइनस, क्योंकि प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 51,400, ये आ जाएगा। इसके बाद ये 16,000 हम माइनस कर देंगे, तो माइनस किए तो 10,000 और माइनस कर दिया 16,000, तो आ गया 35,400, ये आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम 35,400, ये आ गया। और मुझे निकालना क्या है, लेकिन मुझे निकालना है परचेज। तो परचेज कैसे निकालेंगे, उसमें ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें ये हो जाएगा प्लस 8600 और माइनस 8000, तो आ गया एग्जैक्ट 36,000। बाकी मुझे मेन एंट्री निकालनी थी ये वाली, तो ये हम इस तरीके से निकालते हैं, याद रखना, ये हम इस तरीके से निकालते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन COGS के आगे भी गिवन है। इसके आगे हमारा मेन हेड चालू होगा
और याद रखना अभी अभी आपने अगर पेपर में ऐसे कर दिया तो हो सकता है टीचर आपको नंबर ना दे, क्योंकि हो सकता है टीचर आपको इतना इंटेलिजेंट ना समझे कि आप ऐसे जानते हैं। तो इसका तरीका भी मैं बताऊंगा, ये तो मैंने बताया आपको ऐसे जाना है, क्योंकि मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे निकाला है। लेकिन पेपर में जब आप ये करेंगे तो टीचर को कैसे बताएंगे कि आपने कैसे वैल्यू निकाली, तो उसके लिए अभी बताऊंगा कैसे करना है। याद ध्यान से सुनना वो चीज। पहले इसको मैं पूरा कर देता हूं कंप्लीट। ऐड कर देते हैं इसके अंदर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें दे रखा है 3400 का, ये हमें 3400 दे रखा है। तो इसे हम कह देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 59,400 और क्वेश्चन में सेल हमें गिवन है 75,000 की। तो बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोल देंगे यहां से प्रॉफिट। ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और वो कितना आ गया, वो आ गया 15,600 रुपए का। ये आंसर है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया एक। अब जैसे मैंने बोला है कि आपने पेपर में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको पेपर में सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जरा उसको समझेंगे ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान से सुनो, आपने सीओजीएस से लिखना है, सिर्फ नॉर्मल सीओजीएस से आपने लिखना है। और जैसे जैसे मैंने ये एंट्री प्लस माइनस करी है, आप भी एक शीट पर ऐसे शीट पर एक पर इसे उल्टा चला देंगे और लिख देंगे वर्किंग नोट, और लिख देंगे वर्किंग नोट। दिखलाना है आपको, फेयर वर्क में दिखाओगे आप वर्किंग नोट। सबसे पहले लिखेंगे सीओजीएस, आपने सीओजीएस लिख दिया, फिर नीचे लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये आपने क्या किया है, रियल में आपने प्लस किया है, प्लस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उल्टा लिखेंगे बिल्कुल इसे, जो प्लस वाला है वो माइनस में, जो माइनस वाला है वो प्लस में। फिर आपकी एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? देखो मैं बता देता हूं आपको एक बार, वरना ऐसा ना हो कि आप इसे नहीं लिखे और गड़बड़ हो जाए। देखो कैसे लिखना है, यहां पे देखेंगे आपका जैसे ये आया हुआ है, यहां पे ध्यान से देखें, ये आया हुआ है सीओजीएस आ गया आपका, वो आ गया 56,000 आ गया। इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, प्लस करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वो आ गया 18,000 और माइनस कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये वर्किंग नोट है, तो 14,000 आपने माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले आप यही बनाएं, पहले आप यही बनाएं ताकि आपको सब इसको देख देख के लिखना हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर आपका। तो वो आ जाएगा 60,000। फिर देखिए उसके बाद है, इसमें से फिर माइनस कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2600। तो आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो हमने माइनस में कर दिया, 57,400 क्या आ जाएगा, इसे हम बोल देंगे नेट वर्क कॉस्ट। ऐसे करते हुए आपने बिल्कुल ऊपर तक जाना है और परचेज निकाल के दिखा देना है। समझ में आ गया? ये जो मैंने बताया है आपने ऐसे वर्किंग नोट, इसको में आपने मेंशन जरूर करना है यहां पर कि ये हमारा वर्किंग नोट है, हमने ऐसे बनाया है, उसके बाद जाकर हमने ये टेबल बनाई है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये करके जरूर दिखाएं। अब जैसे मैंने ये करा दिया है आपको, अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, वो हमारा क्वेश्चन है 9th एक क्वेश्चन है हमारा। इस 9th क्वेश्चन के अंदर ना
एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें करना है, वो मैं आपको बताता हूं, जरा देखेंगे। कुछ बच्चों की प्रोग्राम की बुक में नहीं है लेकिन ऑनर्स वाली बुक में है, तो मैं जरूर करूंगा और आपने भी करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ऑनर्स की बुक में वो है, 5th क्वेश्चन है। ऑनर्स की बुक में वो 5th क्वेश्चन है, और कई बच्चों की प्रोग्राम की बुक में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, और कई बच्चों की प्रोग्राम की बुक में हो सकता है ये क्वेश्चन अवेलेबल ना हो, लेकिन करना है, जरूर 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 करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, नेक्स्ट वाला। लेकिन ये क्वेश्चन, चलो अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। नहीं तो नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर तो कंफर्म है चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे ये चैप्टर आगे का।